हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्ट से सिमिलर हो के भी डिसिमिलर है, दोनों में डिसिमिलरिटीज क्या है। अब हम उसी चीज़ को थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेनेटरी बनाना चाहें तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे कॉलम बना के। ठीक है, तो अगर जैसे हमने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिया है वो थोड़ा 3-4 पॉइंट्स के बेस पे लिया। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्ट कैसे डिफरेंट है। कॉज रीज़न क्या है इसका, क्यों होता है, क्या रीज़न है तो जानेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो रिपल्जन फ्रॉम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग जानते हैं भाई, अंदर साइड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स जो लगा रहे इलेक्ट्रॉन्स पे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है उसको कम कर देते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जेड इफेक्ट क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आम भाषा में बात करें कि जो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं एक्चुअल में, उसका कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जेड इफेक्ट। फोकस मतलब रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ना, मेन फोकस चीज़ क्या है। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है जी, ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। कंप्लीटली ब्लॉक कर रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन बहुत हद तक कर रहे हैं। जेड इफेक्ट क्या है कि भैया ब्लॉकिंग वॉकिंग जो होता है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस, वो कितना है वो हमको बताओ। वो आप कैलकुलेट करते हैं, वही होता है जेड इफेक्ट। जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो है जेड इफेक्ट। ठीक है, अब ये इस पे कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से दोनों स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट फ़र्क पाते हैं, कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसको डिपेंडेंस बोल दे रहे हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे दो चीज़ हैं भाई, नंबर और टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर समझ में आ गया भाई, जितना ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। टाइप बोले तो कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन से शेल में है, सब शेल में है, सॉरी। ठीक है, एस का आप जानते हो स्ट्रक्चर कैसा होता है जी, सर्कल में होता है, स्फेरिकल शेप बोलेंगे इसका, सर्कल बोलोगे तो मार दोगे आप लोग। स्फेरिकल शेप में होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी क्या, स्फेरिकल शेप में ही होगा। ठीक है, तो एटम भी जो है वो भी एक स्फीयर ही है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको बहुत बढ़िया से वो स्क्रीन करता है। पी ऑर्बिटल जान जाओ, स्पिंडल शेप, डम्बल शेप जो भी बोलते हो वैसे में है, तो वो एक ही प्लेन में एक्स वाई जेड जो भी प्लेन होगा, जो भी एक्सिस होगा उसमें वो इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को शील्ड करेगा। ठीक है, अब डी का तो और जान रहे हो, एक ठोक स्पिंडल शेप का होगा और उसके नॉड के पास एक रिंग होगा, वो और कम करता है। सेम फॉर एफ, तो सबसे ज़्यादा एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी, फिर एफ। ये हो गया जेड इफेक्ट। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इनर इलेक्ट्रॉन्स तो समझ में आता है, एटॉमिक नंबर क्या है भाई। तो एटॉमिक नंबर से है कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा गुरु तो नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्स घट गया। ये है भाई यहाँ पे फैक्टर। ट्रेंड जान लेते हैं भैया कि पीरियोडिक टेबल में ये बढ़ते हैं घटते हैं, किस ट्रेंड में बढ़ते घटते हैं। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन द पीरियड तो क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट स्लाइटली इंक्रीज होता है ड्यू टू मोर इनर इलेक्ट्रॉन। ऐसे किताबी भाषा में बोलेंगे तो ये है। क्यों,
आप जैसी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन की वजह से तो अट्रैक्टिव फोर्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन शेल नहीं बढ़ रहा है। शेल नहीं बढ़ेगा तो डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा जी। डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा नहीं घटेगा। प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, हल्का सा डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो जो हमारा रेडियस होता है ना, एटॉमिक रेडियस, वो घटता है। इलेक्ट्रॉन पास में आ रहे हैं तो शील्डिंग घनत्व बढ़ गया ना, डेंसिटी बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स कम, तो स्लाइट इंक्रीज हो जाता है, बस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा बोल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, जो मैंने अभी तक बोला है आपको। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे जी, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा बोल रहे हैं। क्यों इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो और शेल भी बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया जी। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन भी क्या बोलते हैं बढ़ गया, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का उसको बढ़िया से शील्ड कर रहे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इनर इलेक्ट्रॉन तो शील्ड करेंगे। यहाँ पे स्लाइट डिक्रीज या कांस्टेंट बोल दिया है जी। स्लाइट डिक्रीज और कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है कि नहीं। इसके बाद इसका एनालॉजी ले लेते हैं अपन। एनालॉजी में क्या होगा कि मतलब डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल लेते हैं कि नहीं लेते, तो एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको ये समझो कि अम्ब्रेला है, ब्लैक अम्ब्रेला नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट जो अम्ब्रेला आता है ना, एलन वगैरह का मिलता है आपको ग्रीन कलर का, तो थोड़ा उसमें से सनलाइट अंदर आती है, तो ऐसा वाला का समझो आप। तो जो अम्ब्रेला है ना उसको आप समझो इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सन जो है उसको समझो आप प्रोटॉन, न्यूक्लियस या प्रोटॉन जो समझना आप समझो। तो जब सन जो है, सन से जो रेज आ रही हैं उसको जो अम्ब्रेला ब्लॉक कर रहा है ना, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो जेड इफेक्ट क्या है? तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ सनलाइट आपको अम्ब्रेला से छनने के बाद आपके ऊपर पड़ रही है, आप तक रीच हो रही है, वो हो गया आपका जेड इफेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? तो अम्ब्रेला समझ लो आप इनर इलेक्ट्रॉन है, सन को समझ लो आप न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, सनलाइट भेज रहा है, सनलाइट जो हो गई वो मतलब समझो न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको अपन बोल रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।